पर लोग हमारे से सवाल कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो हमको याद नहीं होता है पूरी तरह से कि इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रहता, ना है तो कंपनी के बारे में, ना ही हमको बिजनेस प्लान के बारे में। और वो व्यक्ति हमसे उल्टा सवाल, अरे कहाँ फंस गए रवि तुम भी इस चक्कर में यार, पहले भी बहुत सारी कंपनियां आई है और मार्केट से लोगों का पैसा ठग कर गई है, तुम भी कहाँ फंस गए, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू खराब हो जाएगी। इतने में वो आदमी पॉजिटिव था ना, मोटिवेशन में था, और मोटिवेशन में गलती कर दी उसने। तो कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना दोस्त, तो ये काम नहीं करना है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि सर क्यों नहीं बताना, हम खुद बताते हैं ना, इनवाइट करते समय कंपनी के प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में, कंपनी या बिजनेस के बारे में कुछ ना बताएं, तो व्यक्ति के माइंड में एक निगेटिव थॉट बहुत आता है। ठीक है ना? सर हम काम अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे 100% रिजल्ट वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं बताने दे रहे हो? अरे सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बता देना, जिंदगी पर पड़ी है भैया, बताते रहना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ताकि पहले सीख तो जाओ कि बताना क्या है। यही गलती करते हैं हम, बस सीख तो जाओ पहले बताना क्या है। तो जिस दिन सीख गए ना इनविटेशन करना, तो धमाल मचा दोगे, उसी दिन आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर इनविटेशन करते समय, ये दूसरी चीज, बातचीत करते समय उत्साहित रहें। ठीक है ना? बेसिक बातचीत करना है जो भी, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा क्या मिल गया इनको। जैसे कि आप नए व्यक्ति को, प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कर रहे हैं कि मुझे कल हमने एक वर्कशॉप रखा है, कल 12 बजे उज्जैन में आना है, इतनी बजे 12 बजे आना है उज्जैन में, इस जगह पर आना है। और वास्तव में अगर जो वर्कशॉप में आ गए, सेमिनार में आ गए, तो 100% वहां पर लाइफ चेंज हो सकती है। वहां पर आपको एक रास्ता ऐसा मिलेगा जो कि पार्ट टाइम करके भी हम 2 से 5 हजार, 10-20 हजार रुपये भी कमा सकते हैं। और लगाना 1 रुपया नहीं है, खाली बताएंगे। अच्छा लगे तो करना, अच्छा लगे तो सिस्टम में आना, काम करना, नहीं तो मत करना। सामने वाले के माइंड में रहता है पैसा लगता, अरे पैसा तो लगता ही नहीं वहां पर, खाली आना है, समझना, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना। ठीक है ना? और जिसके बाद में प्रोस्पेक्ट से मिलने की जिज्ञासा पैदा कर, जिस व्यक्ति से मैं मिलाने वाला हूं ना, उस व्यक्ति को सुनकर वास्तव में सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज कर चुके हैं, सैकड़ों लोगों ने। ठीक है ना? और हजारों लोग चेंज करने के लिए राह पर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाना चाह रहा हूँ। उसका सेमिनार आपने सुन लिया ना, 100% बोल रहा हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या करा, सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी। अब बातचीत आती है दोस्तों, मीटिंग के लिए समय स्थान सही चयन करना। 3 काम आपने राइट कर दिया, एक काम आपने फोर वाला गलत कर दिया, तो तीनों पे पानी फिर जाएगा। उसके लिए क्या करना है? मीटिंग समय स्थान सही से करना, सही समय पर आपको पहुंचना है। सही स्थान इसीलिए कि आपको चाय की टपरी पे प्लान नहीं करना है, मार्केट में प्लान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कोई जब प्लान आप करते हो ना, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए, आपके ऑय कांटेक्ट के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए, आपके प्लान के ऊपर होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, आपकी बोली के ऊपर, आपके शब्दों के ऊपर सामने वाले का ध्यान होना चाहिए। और कभी भी जिस व्यक्ति को अपलाइन से आप मिलाने जा रहे हो ना, तो कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना कि आप जिस व्यक्ति से मिला रहे हैं ना, उनके सामने बैठना, अपना मोबाइल बंद करके, और बीच में नहीं बोलना कि हमारा अपलाइन है बोलने के लिए, अब हमको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं जो एक पिक्चर में देख रहे हैं, अपलाइन को बिठा दिया कि सर ये 2 पर्सपेक्ट हैं, इनसे मैंने बात करी है, आप इनसे बात करिए, और मैं खुद फोन पे बात लगा हुआ हूँ। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना है, वहां पे अपलाइन का सम्मान नहीं होता है सर, इतना ध्यान रखना है। सम्मान का मतलब अपलाइन का सम्मान घट जाता है, और जिस दिन अपलाइन का सम्मान घट गया, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनविटेशन करने का CS 3CS फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला C, कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस रखना है। और सेकंड C का कमिटमेंट, जो आपने बोल दिया है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको अलग करना है, अलग रखना है, और आपने जो कमिटमेंट बोल दिया, फाइनल पत्थर की लकीर होना चाहिए। जिसके बाद में ये 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, आपको रोज करना है, कंटिन्यू करना है, हर मिनट हर घंटे करना है। नेक्स्ट बात करें सोदा प्लान। प्लान करते समय ध्यान रखें दोस्तों, हमारा हुलिया कैसा है, ड्रेस कोड में जाना है हमेशा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ब्लेजर नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत परेशानी, आपके पास में पैंट है, शर्ट है, और एक आराम से 25 या 150 रुपए की टाई होती है दोस्तों, लगा सकते हैं, आप प्रोफेशनल दिखोगे दोस्त। अगर जो हमारा धंधा, आपके प्रोडक्ट बाद में बिकते हैं, मेरी बात ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान से सुनना, आपका प्रोडक्ट बाद में बिकता है, आपका जो बिजनेस प्लान है वो बाद में देखते हैं लोग, पहले आपको देखते हैं, आपको खरीदते हैं पहले, कुल मिलाकर के, हाँ ये बंदा आया है, ये लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि आज इसका पर्सनैलिटी देखो, आज बहुत बेस्ट लग रहा है,
ये 100% जो बोल रहा है ना, जिसके बातों में सच्चाई है कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो पहले तो जो सामने वाले नए प्रोस्पेक्टिव के माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट होंगे ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। कब? आपका फुल ईयर देखकर। तो ये सारी चीजें हमको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें टाइम पेंचुलिटी। आपने अगर जो सामने वाले को 11 बजे समय दिया है, तो आपको पौने 11 बजे वहां पे पहुंचना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि सर टाइम के मतलब पाबंद है कुल मिलाकर, टाइम का जो बोल दिया ना वो 100% करते हैं कुल मिलाकर। ऐसा नहीं है दोस्तों, 11 बजे का टाइम दिया और अपलाइन हिलते हिलते कब तक आ रहा है, पौने 12 बजे, 12 बजे तैयार। अरे अभी तक कहाँ आएंगे, सब इकट्ठा करें, टाइम लगे। कोई भी इकट्ठा, कोई भी व्यक्ति, एक भी बंदा नहीं आता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको 15 मिनट पहले ही मीटिंग हॉल में, यहाँ पर सेमिनार में पहुंचना जरूरी है जहाँ पर। क्योंकि आप अगर जो एक दिन पहुंच जाओगे ना, तो जिस व्यक्ति को आपने समय दिया है, 100% बोल रहा हूँ, आपके टाइम की वैल्यू करने तो लग जाएगा। नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का विशेष करके ध्यान रखना है। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ दोस्तों। आप जब नए प्रोस्पेक्ट, नया आपके डाउनलाइन के साथ में अपलाइन बनकर जाते हो, तो आपका डुप्लीकेशन आपके डाउनलाइन करती है। जैसा जैसा आप करोगे, आपका डाउनलाइन ऑटोमेटिक बगैर सीखे ही डुप्लीकेशन कर देती। कैसे? पहले तो आपका जिस घर पे जा रहे हैं ना, आपका शूज निकालने का तरीका, जो घर के जो भी वहाँ स्टैंड रहता है वहाँ पे शूज वगैरह निकाले। ऐसा नहीं कि हम ड्रेस कोड में है तो हमारे शूज पहन के ही अंदर चले जाते, नहीं दोस्तों, डिसिप्लिन वहां पर भी मान्य करता है। आप अगर जो निकालोगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट देख रहा है, तो वो अगर जो सिंगल अगर जो कभी फील्ड में जाएगा ना, वो भी ऐसा ही करेगा। जिसके बाद में बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका हाथों के मूवमेंट वगैरह का तरीका, आई कांटेक्ट का तरीका, आपका बिजनेस प्लान बताने का तरीका, ये सारा ही डिसिप्लिन में आता है दोस्तों। आप जैसा जैसा करते, अपनी टीम को मजबूत करना चाहते हो ना, टीम को सक्सेस देखना चाहते हो ना, तो पहले अपने आप को ही मजबूत कर लो, तो टीम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट टेस्ट मनी। टेस्ट मनी देने के लिए आपको कंप्लीट रहना चाहिए। आप प्रोडक्ट की दे सकते हो, इनकम की दे सकते हो, आपके एक्टिव अपलाइन है उनकी भी टेस्ट मनी दे सकते हो, कि मेरे अपलाइन ने इतने समय पहले इन्होंने ज्वाइन किया था और आज ये इतने लाख कमा चुके हैं। वो कमा सकते हैं तो मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, तो मुझे वही रास्ता उन्होंने बताया है, मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें, और सोडा प्लान में, प्लान दिखाते समय हमेशा खड़े होकर बताना है। क्योंकि खड़े होकर बताओगे दोस्तों, तो 100% बोले 4 व्यक्ति के 5 व्यक्ति के बीच में खड़े होते हो ना, आने वाले समय में 400 व्यक्ति के साथ में भी खड़ा होने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप अगर जो खड़े होते हो, तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो एमडीसी और डॉक्टर संजीव कुमार सर की सोच है, उनका कहना है कि मानसिक सुख और शारीरिक सुख में कौन सा बेहतर रहता है, क्योंकि मानसिक सुख अगर जो है तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये इसके बाद में अब बातचीत आती है फॉलो। अब यहाँ पे होता है राउंड द सर्कल। प्लान जैसे ही खत्म होता है ना, अब आपको क्या करना है, आपके अपलाइन ने पूरा प्लान कर दिया, कन्विंस कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो आपको राउंड सर्कल में क्या करना है, आप उनसे पूछना है, सर आपको बिजनेस प्लान समझ में आ गया, सारी चीजें हो गई क्लियर, प्रोडक्ट समझ में आया सर, सर शुरुआत करते हैं, आपका आधार कार्ड निकालिए सर, शुरुआत कर रहे हैं, और मुझे बताइए सर आपको प्रोडक्ट में क्या क्या चीज जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, घर के अंदर है, आपको हेल्थ इशू है, या जो भी आप प्रोडक्ट अगर जो घर पे लेते हैं, तो ये आपकी लिस्ट बनाई सर। शुरुआत करते 100 एसपी से शुरुआत करें, 52 एसपी से शुरुआत करें सर, बताइए। तो बोलेगा कि अभी थोड़ा सा पैसा का इशू है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, पैसे का आज इशू है, कल हमारा इशू खत्म हो जाएगा सर। पैसा का इशू है, इसीलिए तो हम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे की प्रॉब्लम इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं सर। आज अगर जो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर जो देख ली ना सर, तो 100% कल हमारा भविष्य बन सकता है सर। अगर जो 100 एसपी से शुरुआत करते हैं सर, 2 लाख रुपए वीकली की कहते हैं सर, 8 लाख रुपए महीना कमाने का मौका मिला है, वो टीम तो हमारे बना लेंगे सर, बहुत लोग हैं इस दुनिया में काम करने। ऐसे आपको काउंसलिंग करना है। इसके बाद में क्लोजिंग दमदार तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अगर जो यहाँ पर दोनों चीज करने के बाद में भी अगर जो डीडी नहीं निकलती है, आरडी नहीं निकलती है, और वो प्रोस्पेक्ट आपको पास में नहीं आता है, ठीक है ना, तो आपको क्या, आफ्टर द मीटिंग, उसने बोल दिया सर वो सारी चीजें ठीक है, मैंने पापा से पूछना पड़े, बरोबर सर, पूछना जरूरी है। तो सर क्या पूछेंगे, सर वो बोलेगा इस प्लान के बारे, तो बताओ मुझे, आपके पापा ने डायरेक्ट सेलिंग करी थी क्या, नहीं। आपके पूरे परिवार में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग करी, नहीं करी सर। एडब्ल्यूपीएल में काम करा, नहीं करे। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करा, नहीं करा। तो सर आपके पिताजी से मुझे मिलाइए, मैं उनको बताऊंगा सारी चीजें। अगर जो वो बोल देंगे, फिर अपन शुरुआत करें। कितना विश्वास बन जाए उस समय, 100%। तो आफ्टर द मीटिंग उनके पिताजी से कब मिलाने वाले, उसी टाइम पर नोट कर लो दोस्त, उसी टाइम पर। ठीक है सर, कल शाम को आपके पिताजी से मिलने वाला हूँ। तो आप समझाओगे, उसके पिताजी खुद पैसा निकाल कर देंगे कि मेरे बेटे को आप आपके साथ में एसोसिएट कर लीजिए।
तो ये फॉलोअप का तरीका। अब जिसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर भी व्यक्ति नहीं आता है तो यहाँ पर एक बार संपर्क करने पर 2% सफलता मिलती है, और दूसरी बार संपर्क करने पर या 3% सफलता मिलती है, और तीसरी बार संपर्क करने पर 5% सफलता मिलती है, और ऐसे 4 बार संपर्क करने पर 10% सफलता मिलती है, और 5 से 12 बार संपर्क करने पर 80% सफलता मिलती है। दोस्त इतना ध्यान रखना। होता क्या है, 80% लोग कभी भी जिसको प्लान देते हैं उनके संपर्क नहीं करते हैं, अपलाइन को लाएंगे साथ में, वो 50 किलोमीटर दूर तक उसको ले जाएंगे, खुद बेचारा चला जाएगा वो। बाकी फॉलोअप करने के लिए तो हमको ही जाना पड़ेगा। दोस्त इतना ध्यान रखना, अपलाइन का काम है कि लीडर तैयार करना आपके लिए, जाना तो हमको ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज नहीं करते हैं, और 25% तो इतने महान लोग होते हैं, अपनी लिस्ट बताई ना, अपलाइन ने बता दिया कि 100 लोगों की लिस्ट बना ली है, तो 25% तो नई लिस्ट में, अरे वो का काम नहीं करेगा, 50 किलोमीटर दूर का काम तो करता है। इस दुनिया में हम किसी का भविष्य जैसे नहीं कर सकते, क्या करेगा इस दुनिया में, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। क्या चाहिए उसको, डायरेक्शन चाहिए, खाली बस सही मार्गदर्शन चाहिए दोस्तों, हर व्यक्ति इस दुनिया में काम कर सकता है। ये सारी चीजें होती है। जिसके बाद में एज AW5 रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हर व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूँ, ये रूल्स आपकी जिंदगी में अगर जो आपने अप्लाई कर लिया, 100% कभी आप निगेटिव होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, इसका रूल्स का मतलब बता रहा हूँ। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सब लोग नहीं आएंगे। 100 में से 10% आपके साथ में आएंगे, कुछ लोग आएंगे, है ना, कुछ लोग नहीं आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। ठीक है, सो वेट क्या हुआ, ठीक है ना, सम विल इज वेटिंग, मतलब कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है ना, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या करना है, तो स्टार्ट वर्क, आपको काम की शुरुआत करना है। ठीक है ना, अपनी, चलो एक एक काम करते हैं, आपकी लिस्ट इस प्रकार बनाइए आप, तो लोगों की लिस्ट बनाइए, एक व्यक्ति को प्लान करिए, उस व्यक्ति ने मना कर दिया तो वो राइट कर दीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड लिखिए यहाँ पे, वेरी गुड, एक व्यक्ति ने मना कर दिया। दूसरे को प्लान दिए, उसने मना कर दिया, वेरी गुड। ठीक है ना, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे 50 व्यक्ति को राइट कर दीजिए, राइट कर दीजिए, राइट कर दिए। 70 व्यक्ति को राइट कर दिए, 70 व्यक्ति को मैंने प्लान दिया, मना कर दिया कि नहीं करना तुम्हारे साथ में, ऐसा धंधा करना ही नहीं, 70 व्यक्ति। अब बचे 30% लोग, वो 30% लोग काम करने वाले हैं दोस्तों। ना करने वाले खत्म हो जाएंगे ना सर, तो दोस्तों हाँ करने वाले हमारे पास में बचेंगे। तो यहाँ पर छठा है टीम वर्क के साथ, हम सब मिलकर सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अगर जो अपने ठान लिया तो। टूडर एवरीवन अचीव मोर, हम सब मिलकर सक्सेस हो सकते हैं। अब बी ए टीम प्लेयर, एक अच्छे टीम खिलाड़ी के क्या गुण होना चाहिए, एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा टीम वर्क, एक अच्छा अपलाइन कैसा होना चाहिए। एक अच्छा अपलाइन वो होता है दोस्तों, कभी भी नो क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता है। अपनी थाली में क्या है, कभी भी पास वाले पड़ोसी की थाली में कभी झांक कर नहीं देखता है। मेरी टीम कितनी मजबूत है कितनी नहीं है, मेरी टीम पे ऊपर फोकस करूंगा, सामने वाले मेरा पड़ोसी मेरा दोस्त है, उसकी टीम कितनी कमजोर है कितनी मजबूत है, मुझे उससे कोई मतलब, कोई क्रॉस लाइन नहीं करना है। जिसके बाद में काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन, कभी भी आप अपनी टीम को अगर जो काउंसलिंग करवाने के लिए जाए, तो उसी व्यक्ति को साथ में ले जाना है जो फील्ड रेगुलर करता हो, टीम में एक्टिव हो, और उसकी रिस्पेक्ट वगैरह हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं, महीने में 2 बार 3 बार अगर जो निकलता है फील्ड में, और उससे व्यक्ति से आप ले जाओगे, तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा दोस्त, जो आपका चलने वाला बंदा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो काउंसलिंग हमेशा एक्टिव अप्लाइन से ही करवाना चाहिए, और एडिफिकेशन इतना दमदार होना चाहिए, जो कि हमारे अपलाइन आ रहे हैं ना उनका सम्मान में इतना एडिफिकेशन, मतलब इतना सम्मान करना है कुल मिलाकर के, आपकी टीम डुप्लीकेशन करेगी तो वो 100% आपके साथ में वो भी सेम काम करेगी। जिसके बाद में एक टीम खिलाड़ी वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को साथ मिलकर काम करता है, टीम की सफलता में योगदान भी देता है, अपने साथी को सदस्यों को समर्थन करता है हमेशा। मान लो कि लेवल में समर्थन करता है, फील्ड में समर्थन करता है, मदद करता है, कुल मिलाकर लेवल में कितने एसपी घट रहे हैं कितने नहीं घट रहे हैं, वो प्लानिंग बनाता है। क्या आप गोल्ड कैसे बन सकते हैं, आप प्लेटिनम कैसे बन सकते हैं, टोपाज कैसे बन सकते हो, इमराल्ड कैसे बन सकते हो, ये अच्छे लीडर के गुण होते हैं। जिसके बाद में लीडर कैसा होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रवैया होना चाहिए, पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए, निगेटिव 1% भी बात करने वाला नहीं होना चाहिए। जिसके बाद में विश्वसनीयता,
हमारा अपलाइन और डाउनलाइन का विश्वास इतना एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए कि हमने अगर जो हाथ दे दिया तो 100% इतना विश्वास होना चाहिए, मेरा अपलाइन खड़ा है, वो मुझे गिरने नहीं देगा। जिसके बाद में जब भी आपका अपलाइन काउंसलिंग करने के लिए आता है, ट्रेनिंग मीटिंग करने के लिए आता है, तो आपको उनकी बातों को स्फूर्ति के साथ सुनना है, अपना मोबाइल साइलेंट करके एक साइड में रख देना है। क्योंकि हमारे गुरु का जो समय मिलता है, हमारे लीडर का जो समय मिलता है, वो कीमती रहता है दोस्तों। अगर जो ध्यान से सुनेंगे तो हमारे प्रोस्पेक्टिव भी हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप असहमत हो, मतलब असहमत हो, आप डिस्टर्ब हो, तो सम्मान पूर्वक बोले, ठीक है ना। अगर जो नहीं है और आपके पास में कॉल आ गया या घर का टेंशन है या कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो गया और उस समय आपका डाउनलाइन का फोन आ गया किसी अच्छे प्रोस्पेक्ट कि मैं गुरुजी से मैं बात करूं, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूं, मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, ठीक है ना। उसी समय आप असहमत और सम्मान पूर्वक नहीं बोलोगे तो वो बंदा वो और ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है। जिसके बाद में मदद मांगे और दूसरों की विशेषताओं को सम्मान करें, मतलब दूसरे की सम्मान, जो भी मान लो एक डेंटोडॉग भी आपका प्रोस्पेक्ट मार्केट में एक सेल आउट कर रहा है ना, और फोटो देखकर अगर जो वो ग्रुप में भेज रहा है, तो उसके फोटो के ऊपर आपका रिप्लाई होना चाहिए कि वेरी गुड सर, लगे रहो सर, मंजिल बहुत पास में, हम 100% सक्सेस होंगे। इतना ही बोलना है दोस्त, हमेशा विषय सम्मान करना है। जिसके बाद खुले विचार वाले बने, फीडबैक के प्रति ग्रहणशील रहे। कुल मिलाकर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताओ, गलत लगता है तो गलत बताओ, सारी चीजें आपके सामने है। विनम्र बने और दूसरों की ताकत को पहचाने, इतना ध्यान रखना। आप दूसरे की ताकत तभी पहचान सकते हो जब आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे और 80% सामने वाले की सुनोगे, तभी उसकी ताकत पहचान सकते हो आप। नेक्स्ट, धैर्य रखे और दूसरों को सीखने का और आगे बढ़ने का मौका दे। करना क्या है आपको, अगर जो प्लानिंग याद है, प्लान करना याद है आपको, तो आपको क्या करना है, आपका नया बंदा है ना आपके साथ में, उसको प्लान करना सिखाओ, ठीक है ना। आप बैठो पास में और बोलो कि मैं बैठा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आप तो प्लान करें, जैसा ही याद है ऐसा करिए। दोस्तों हम एजुकेशन मीटिंग में रोज कर रहे हैं सारी चीजें, हम नए नए प्रोस्पेक्ट को मौका दे रहे हैं। कोई 12 साल का, कोई 14 साल का आकर यहाँ प्लान कर रहे हैं, कुल मिलाकर पता नहीं कि कैसे सीख गए वो। रोज आते हैं मीटिंग पे, तो रोज तो सीखना ही रहता ना। करत करत अभ्यास करत जड़ मत हो सूझा, रस्सी आवश्यक शिल पर नुकसान। एक रस्सी भी बार बार अगर जो एक पत्थर पे चलती है ना, पत्थर काट देती है, इतना ध्यान रखना। तो हम सीखते हैं ना, रोज सीखते हैं, रोज सीखते हैं, तो एक दिन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने टीम के सदस्यों को उनके प्रयासों में मदद करना चाहिए। मान लो टीम नए स्टेशन पे खड़ी कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा एक डाउन लाइन है, मान लो कि नए स्टेशन पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने के लिए तैयार है और नया स्टेशन तैयार कर रहा है, तो वहां पे उसका प्रयास चल रहा है ना, तो वहां पे सहयोग करो कुल मिलाकर, ठीक है ना। वहां पर जब तक उसकी टीम मजबूत नहीं हो जाती, खड़ी नहीं हो जाती, जब तक आपको सहयोग करना है। एक अच्छे लीडर के गुण बता रहा हूँ दोस्तों। बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना टीम के प्रति आपको हमेशा समर्पित रहना है, प्रतिबद्ध रहना है कुल मिलाकर। दोस्त अगर जो कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मैं खड़ा हूँ आपके साथ में, चलो कहाँ चलना है, कहाँ टीम डेवलप करना है, मैं आपके साथ में। बस ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आठवां पॉइंट होता है दोस्तों, 100% यूजर प्रोडक्ट हमारे पास में सुबह से लगाकर शाम तक, क्या नहीं है क्या, पेस्ट नहीं होता, साबुन नहीं है, तेल शैम्पू मसाले नहीं है क्या, बताओ, सुबह से लगाकर शाम तक के सारे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ईमानदारी से दोस्तों हमको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री है और 100% यहाँ पर नुकसान नहीं होता है। कुल मिलाकर अच्छा खाएंगे दोस्तों, अच्छा परिवार स्वस्थ रहेगा, हम बीमार नहीं होंगे, तो पैसे की बचत भी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, कंपनी के हर फंक्शन में जाना चाहिए। कौन सा, संडे सेमिनार हुआ, 100% जाना चाहिए। फ्राइडे ट्रेनिंग हुई, ये फिजिकल भी हो सकती है ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है। ओडेस्ट सिस्टम मीटिंग जो कि आज हमारी चल रही है, 10 कदम ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा भी बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 कदम में बहुत सारी चीज सिखाई जाती है। और एसओएस ट्रेनिंग, ये तो लीडर की एक, मान के चलो एक मेल बना रहे हो ना, तो अंदर जो पिल्लर है ना, जो जमीन के अंदर जो पिल्लर जाता है, जो ग्रोथ मजबूत होती है, बोलते हैं ना कि पिल्लर अगर जो मजबूत है तो मंजिल आप 10 मंजिल अपना घर बना सकते हो, बाकी पिल्लर अगर जो मजबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर एसओएस ट्रेनिंग आपको एक नींव देती है, कुल मिलाकर लीडर बनने का मौका देती है। और 100% इस मीटिंग को जिसने भी सुना है, समझाए 100% वो सक्सेस है। और आने वाले समय में हजार नहीं करोड़, लाख नहीं, करोड़पति भी वो बना है दोस्तों। ये मीटिंग हमारे बीच में 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और 25 जुलाई तक लास्ट है दोस्तों। 4 दिन और 3 नाइट का जो सेशन चलेगा, वास्तव में दोस्तों वहां पर उस होटल का मैंने ग्रुप में भेजा था, देख लेना, ऑनलाइन सर्च कर लेना कि एक दिन का रुकने का चार्ज वहां पे कितना है, एक दिन का।
तो हमारी कंपनी तो बहुत कम ले रही है दोस्तों, 4 दिन का रुकने का, खाना पीना वगैरह सब कुछ वहीं पे इन्वॉल्व है हमारा, तो बहुत कम है कुल मिलाकर। और सबसे बड़ी चीज है तो दोस्तों, ट्रेनिंग फ्री है, ट्रेनिंग का पैसा नहीं लगेगा, तो ये मिस नहीं करना है दोस्तों। जिसके बाद में कंपनी के हर फंक्शन में जाना, विजय रथ वगैरह, जो विजय पर्व हुआ था देखो, हमने एक रिकॉर्ड कायम करा, 1.5 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, ये आपके बीच में। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है, दो दो मुख्यमंत्री, उत्तराखंड और हरियाणा के दो दो मुख्यमंत्री, और हमने वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हनुमान चालीसा पढ़े 2.5 लाख लोगों के बीच में। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग पे मंच पे आना बहुत बड़ी बात है, बाकी AWPL के अंदर आना ये बहुत बड़ी बात है, जो कि दो दो मुख्यमंत्री, मतलब 100% हम सेफ काम कर रहे हैं। जिसके बाद में विजय पर्व में महिपाल सर को 12 करोड़ का चेक मिला है, ये सच है दोस्तों, झूठ नहीं है कुल मिलाकर। तो महिपाल सर को मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, और यहाँ पे जितने भी पैनल पे जुड़े हुए हैं, जितने बिजनेस पार्टनर है, हर एक व्यक्ति को मिल सकता है। बट करना क्या है, नेपाल सर ने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत करी है, वो मेहनत हमको करना है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे बहुत सारे हमारे रिकॉर्ड हमारी कंपनी ने नाम किए हैं, जो कि आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें। और हमारा धंधा, हमारा बिजनेस दोस्त डुप्लीकेशन का है, जैसा हम करेंगे ऐसा हमको मिलेगा। जैसा हम अगर जो रोज फील्ड में जाएंगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो हमारी टीम भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करेगी, ठीक है। आप तो लास्ट में सोचने वाली बात ये है दोस्तों, ये कुछ पिक्चर में आपको बता रहा हूँ, लास्ट लास्ट में समझिएगा इस चीज को कुल मिलाकर, कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है, 1 साल 2 साल में नहीं मिलती है, सफलता समय मांगती है। आप कैसे दिखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हो गोरे हो, छोटे हो मोटे हो, कोई मतलब नहीं रखता, आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, कोई मायने नहीं रखता है। फर्क आप क्या कर सकते हो, इससे बहुत परिवर्तन पड़ता है दोस्तों। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है। सोचने वाली बात है दोस्तों। 1988 की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को 10वीं में कक्षा में फेल हो गए। 1988 में सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, और आज महाराष्ट्र में 10वीं की के बुक का पहला चैप्टर सचिन के ऊपर है दोस्तों। क्या करा इस बंदे ने, क्या करा, फेलियर को ही अपनी ताकत बना लिया दोस्तों। व्यक्ति एक बार फेल हो जाता ना, हिम्मत हार जाता नहीं, फिर खड़े हो और फिर इतिहास बना सकते हो। नेक्स्ट, और सोचने वाली बात यह है, इस आदमी को गौर से देखिए, आप सभी जानते हैं, व्यक्ति बोलता है ना कि यार मैं 30 साल की उम्र में सक्सेस हो जाऊं, 40 साल की 50 साल की उम्र में हो जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये 55 साल की एज में ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी पाने गए थे। इनकी आवाज पसंद नहीं और इन्हें बाहर निकाल दिया गया, और इनकी पहली 12 फिल्में लगभग फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई। 57 साल की उम्र में दिवालिया घोषित हो गए, क्योंकि इनकी एबीसीएल कंपनी डूबने से। बताओ दोस्तों, 57 साल की उम्र में जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको उम्मीद रहती है सक्सेस की? क्या नहीं होती है। आज ये बॉलीवुड के सबसे अमीर और कामयाब एक्टर में से, क्योंकि अमिताभ की लगभग आज संपत्ति देखा जाए तो 2800 करोड़ प्लस की। क्या है, इनकी माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है ना। ये गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, और उठने के बाद में, क्योंकि जब जब इन्होंने गिरा ना, तो यहाँ पर उन्होंने नई शिक्षा ली थी। जिसके बाद में अब बातचीत आती है, हुलिया कैसा दिखता है, वो मायने नहीं रखता है दोस्तों, कैसे दिखते कोई मत। इस आदमी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपने कमरे का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, अपने दोस्त के घर पे रहने लगा, उसका खाना बनाने के बदले कि मैं तेरा खाना बना दूंगा दोस्त, बाकी मेरे पास में पैसे नहीं है। इसका इनका कोई ज्ञान जानकर इनकी कोई मदद नहीं करता था, बल्कि सब कहते थे एक्टर बनने जाओगे खाली हाथ लौट आओगे। इनकी शक्ल देखकर भी इनको कोई काम नहीं दिया करता था। कितने साल बाद में सक्सेस हुए मालूम है दोस्तों, कम से 18 साल लगे, 18 साल के बाद में इनकी शक्ल देखकर आज बेहतरीन एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। और 2012 की बात करूं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी अपने नाम ले चुके हैं, जीत चुके हैं कुल मिलाकर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। संपत्ति की बात करूं तो 154 करोड़ की लगभग संपत्ति इनकी है। तो पैसा कहाँ से आता है दोस्तों, सोचने वाली बात है। एक रेस्टोरेंट का मालिक एक रेस्टोरेंट का मालिक खुद अच्छा खाना बनाना नहीं जानता है, ठीक है ना, एक हलवाई रख लेता है, ताकि उस हलवाई से ज्यादा पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है, 100% कमाता है।
एक स्कूल का मालिक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो अच्छे टीचर को हायर कर लेता है, तो वहां से स्कूल का मालिक ज्यादा पैसा कमाता है, टीचर ज्यादा कमाते, मालिक ज्यादा कमाता है। हॉस्पिटल का मालिक खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो अच्छे डॉक्टर को हायर कर सकता है, तो पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है, डॉक्टर से ज्यादा हॉस्पिटल वाला कमाता है। जिसके कई ऐसे बिजनेस है जो दिमाग लगा के एक सिस्टम बनाते और करोड़ रुपए कमाते हैं, 100% कमाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम किस प्रकार होती है और में इनकम कैसे बढ़ती है? नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 3 से 4 साल लगन से काम कर लो दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ 3 से 4 साल तक लगन से काम कर लो, क्योंकि पहले 6 महीने 99% काम है, 1% इनकम होती है पहले 6 महीने, ठीक है ना। और दूसरे फिर आपको यहाँ पर 6 महीने के बाद में फिर क्या होता है दोस्तों, 2 साल के बाद यहाँ पर 40% आपकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2 साल के बाद में 40% आपका काम रहता है और 60% इनकम होती है, और यहाँ पर 80% काम होता है, 20% इनकम होती है। और यहाँ पर लास्ट अगर जो बातचीत करें यहाँ पे 20% काम होता है, 80% इनकम, और लास्ट में 1%, 4 साल के बाद में 1% आपकी इनकम मतलब काम होता है, और इनकम की बात करो 99%। इसीलिए तो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कम से कम आपको अपने आप में कम से कम 4 साल तक काम करना है। तो 3 महीने का चैलेंज है दोस्तों, कोई स्किल पकड़ लो उसमें मास्टर बन जाओ। मतलब स्किल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मान लो या फिर प्लान के हिसाब से, ठीक है ना। 3 महीने के आप प्लान, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, लोगों से बातचीत करना, कोई सी भी एक स्किल पकड़ लो और कुछ भी हो जाओ। महीने के कम से कम 30 से 40 हजार कमाने के लिए सीखना है। मतलब मैं 40 हजार महीना कैसे कमा सकता हूँ AWPL के अंदर, ये सिस्टम आपको चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो बता सकते हैं, ठीक है ना। ये अपलाइन से पूछ सकते हो, वो बता सकते हैं, ठीक है ना। एक कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बना लो, अपनी बोलने की कला, ठीक है ना, बैठने की कला। जिसके बाद में आपके जो शब्द है उसमें पावर होना चाहिए, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, ये सारी चीजें होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहो, एक मेंटर बनाओ। अब गुरु तो बना लिया आपने, मेंटर बनाओ, मेंटर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। वो और अच्छा देखो, अच्छा सोचो, और निगेटिव लोगों से दूर रहो, जो कि वो बोलता है आपको कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तो उससे पहले दूर हो जाओ। वो भले आपका सगा रिश्तेदार क्यों नहीं हुआ, सगा भाई क्यों नहीं हुआ, कुल मिलाकर वो बोल सकता है कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तो उससे दूर हो जाओ, तो 100% सफलता मिल जाती है। जिसके बाद इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हमारे संजू सर की सोच है कि हौसलों की जरूरत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा यही कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि आज के जो बताए गए जो 8 कदम है सक्सेस के, वो आप सभी को समझ में भी आया होगा और आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे। और कुछ त्रुटि अगर जो हुई हो इसके अंदर, जो चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप आपके अप्लाई के साथ में जरूर बैठें और समझे, और ये सारी चीजें दोस्तों अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत बड़ा बना सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम लास्ट में हमारे सबके मेंटर, हमारे सबके गुरु को उनको बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी 34 फाइटर अभी जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कि आप इस पैनल पे आए और अपना भविष्य चेंज करने के लिए आप लगे हुए हैं। 100% मैं दावे से बोलता हूं दोस्तों, आप सफल होंगे, 100% होंगे, क्योंकि इतना महान प्लेटफॉर्म है, आप 100% सफल हो जाओगे। बट निवेदन आपसे इतना है, सीखने पर हमेशा फोकस करना, सीखने पर, क्योंकि मेरा मानना है कि सीखा हुआ आदमी बहुत कुछ कर सकता है और बगैर सीखा हुआ कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा डायरेक्शन यही बोलती है, सीख कर व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो मैं आज आपके बीच में अगर जो प्लान बता पा रहा हूँ, 8 स्टेप की ट्रेनिंग मीटिंग दे पा रहा हूँ, तो ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे गुरुदेव को जाता है, मेरे मेंटर मेरे भगवान को जाता है, जो कि मुझे सिस्टम में लेकर आए, जो कि यहाँ पर हमारे सबको मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। हमारे सबके गुरु मिस्टर तूफान मकवाना सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ दोस्तों। वो मेरी जिंदगी में नहीं होते तो क्या पता आज मैं इतना बोल पाता कि नहीं बोल पाता, ठीक है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में मैं एंड जो मीटिंग हमारे समापन हो रही है, तो मैं एंड में बुलाना चाहूंगा हमारे सबके मेंटर, हमारे सबके गुरु, हमारे सबके भगवान मिस्टर तूफान मकवाना सर। तो सर वेलकम, आपका स्वागत है पैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा समय नहीं सर, 2 मिनट भले 1 मिनट बोल लीजिएगा, बाकी हम सब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियों से स्वागत करना है दोस्तों हमारे सबके मेंटर मिस्टर तूफान मकवाना सर। गुरुदेव वेलकम, आपका वेलकम स्वागत गुरुजी, है। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम। वेलकम वेलकम गुरु जी। गुरुजी। गुरुजी, वेलकम।
बहुत गुरुजी बहुत वेलकम धन्यवाद आपको। फाइटर्स को। वेलकम गुरुजी। वेलकम गुरुजी। वेलकम धन्यवाद। गुरुजी, वेलकम। वेलकम गुरुजी, वेलकम। आप सबका वेलकम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वाकई में आज की यह मीटिंग सुनी, समझी, सीखी। और आज हो सकता है कि आज की मीटिंग के बाद में आप अपने जीवन में कई सारे बदलाव करेंगे, क्योंकि बदलाव होंगे तभी जाके हम कामयाब होंगे। ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर्स, रूबी स्टार लीडर्स, राजा जाट साहब ने जैसे कि पूर्ण तरीके से 8 स्टेप कंप्लीट की। और वाकई में कहा जाता है ना कि सीखता है वही जीतता है। तो सर ने सीखा और इस लायक बने कि वो आज सिखा पा रहे हैं हमारी टीम को, हमारे उन फाइटर्स को जो वाकई में ऊंचाई को छूना चाहते हैं और एक मंजिल को पाना चाहते हैं और अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं। तो धन्यवाद है ऐसे सभी फाइटर्स का, कि आपने आपका कीमती समय दिया यहाँ पर। मैं जितना धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि वाकई में आप उस लायक हैं, जीतने के लायक हैं, आप सीखने के लायक हैं, और उस मंजिल तक आप पहुंचने के लायक हैं। और 101% इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और पहुंचेंगे। जो मंजिल आपने ठान ली है वहां तक आप पहुंचेंगे। क्योंकि हम बात करें तो इस दुनिया में कई सारे लोग हैं। भारत की बात करें तो लगभग 125 से ऊपर ही है। उस भीड़ से निकलकर यदि आज हम पैनल पर 32 फाइटर्स मौजूद हैं, हम 32 फाइटर्स यदि आज 8 स्टेप ट्रेनिंग को हम कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे सक्सेस को यदि हम ढूंढ रहे हैं, तो 101% सक्सेस हमें मिलेगी, हम सबको मिलेगी। और सब उस लायक हम बन चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत वाले को ही एसलीपीएस वेलनेस में मौका मिलता है, किस्मत वाले की ही आईडी एसलीपीएस वेलनेस में लगती है। बाकी जिसकी किस्मत नहीं होते हैं, वो लोग बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं, अंधे बनकर घूम रहे हैं। आप उनको 100 बार भी बता दोगे लेकिन वो सिस्टम को समझने नहीं आएंगे, वो समझने के बाद भी आपके साथ नहीं आएंगे। क्योंकि लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, सीखते रहना और जीतते रहना। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा सीख जीतोगे, और उतना ज्यादा ही आप जीत पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी फाइटर्स को। आपने आपका कीमती समय दिया और मुझे सुना। और हमारे ग्रेट लीडर्स राजेश जाट साहब ने भी वाकई में चार चांद लगा दिया आज के 8 स्टेप में। तो धन्यवाद सभी फाइटर्स का। बेस्ट ऑफ लक, गो डायमंड।